हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं। रेशियो हमारी चार कैटेगरी में क्लासीफाई है। लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी बेस्ड रेशियो, एक्टिविटी को हम टर्नओवर के नाम से भी जानते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये तीनों हम ऑलरेडी पिछली 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा कवर करना है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चलिए, पी से प्रॉफिट, पी से परसेंटेज। तो पहला पॉइंट ये निकल के आ रहा है, ये सारी रेशियो हमारी परसेंटेज में निकल कर आती है। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इधर आइए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा किसके कंटेक्स्ट में, नेट सेल या टोटल सेल जो भी दे रखी है। जब मैं कहता हूँ नेट सेल, इसका मतलब है सेल माइनस रिटर्न। सेल माइनस रिटर्न कर देंगे तो हमारे पास नेट सेल आ जाएगी इनटू 100। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आती है। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? बेटा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ये होता है जो हमारा टोटल सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हटा दे तो जीपी आएगा। ये पूरा आपने 11th क्लास में पढ़ा है। एक इक्वेशन स्कूल वाली मैडम कराती थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। तो आप कैसे निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट? सेल में से क्या माइनस कर देना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर हमें तो ये भी नहीं पता कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है। तो बेटा लिखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर ये ओपनिंग स्टॉक ठीक है, परचेज ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? सर नालायको, अगर तुम्हें ये भी नहीं पता तो बड़ी दिक्कत की बात है। कोई बात नहीं, आओ बता देते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो डायरेक्टली बिजनेस से, डायरेक्टली प्रोडक्ट से एट्रीब्यूटेबल हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ परचेज के टाइम हमने कोई भी खर्चा करा है, कैरिज पेड या इनवर्ड, ठीक है, वेजेस पेड, फ्रेट पेड, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, और फैक्ट्री के ऑल एक्सपेंसेस। तो ये हमारे बेसिकली क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। ठीक है सर, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालना आ गया, और ग्रॉस प्रॉफिट भी हम निकाल लेंगे। फिर हमारी क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगी। राइट, तो ये थी हमारी जीपी रेशियो। चलो भाई चलो, रेशियो नंबर 2, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो कहता है सेल की जगह आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज करेंगे। क्या सर ऊपर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज करना था क्या? हाँ जी हाँ, वहां भी आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पहला पॉइंट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलिए देखना शुरू कीजिए। पहले आपको ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग आइटम के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, ऑपरेटिंग आइटम वो आइटम होती हैं जो डायरेक्टली ऑपरेशन से रिलेटेड होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी की फर्नीचर की शॉप है तो उसके पास जो टेबल्स पड़े हैं सेल करने के लिए, चेयर्स पड़ी हैं, और बाकी का फर्नीचर जो सेल करने के लिए पड़ा है, उसे वो बेचता है, उसे खरीदता है, रेंट पे करता है, बाकी के खर्चे उससे रिलेटेड करता है। ये सारे के सारे ऑपरेशन से रिलेटेड है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माने जाएंगे। ठीक है, फिर सर नॉन ऑपरेटिंग क्या मानेंगे? नॉन ऑपरेटिंग में क्या है, मान लीजिए उस ऑफिस में, उस कंपनी में, उस बिजनेस में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, फैन लगे हुए हैं, और कुछ फर्नीचर यूज करने के लिए रख रखा है, उन्हें बेच रहे हैं, उन्हें खरीद रहे हैं। वो सारे खर्चे, वो सारी इनकम, वो सारा जो पैसा आएगा उन्हें बेचने से, वो सारा हमारा नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट होता है। समझ आती है बात? यस सर। फिर हमें जब यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है तो कौन से खर्चे लेने हैं? हमें बेटा सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चों को ऐड ऑन करना है, नॉन ऑपरेटिंग को हम हटा देंगे। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ आ गई। चलो ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो ऑपरेशन डायरेक्टली ऑपरेशन से रिलेटेड होगी आपकी। सर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ, अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है तो वो आपको माइनस करनी है। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, कॉस्ट माइनस
ऑपरेटिंग इनकम, राइट। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल गई। इसे फॉर्मूले में पुट करना, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्या था, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल गया और ऑपरेटिंग रेशियो निकल गया। सर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताओ जी। लिखो भाई लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर अनदर, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस इज कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। याद रखना क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे देगा, ये एमोर्टाइजेशन कॉस्ट दे देगा, तो बेटा ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट, क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट हम मानते हैं। दूसरी चीज, जो हमारा LSS होता था, LSS मतलब लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर्स, इन चीजों को हम स्टॉक कैलकुलेट करते समय रिमूव कर देंगे, याद रखना, राइट, रिमूव या एक्सक्लूड कर देंगे। लूज टूल, स्टोर एंड स्पेयर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेशन, राइट। तो हमने दो रेशियो कर ली, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। थर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अगेन वेरी सिंपल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? दोस्तों यहाँ पर हम निकाल रहे थे ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहाँ पे निकालने हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर सिंपल अगर तरीके से बताऊं, जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड उन सबको आप ऐड कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएंगे। सर अगर हमें सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, आप इसमें क्या करो, ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो। तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या प्लस कर देंगे, ऑपरेटिंग इनकम्स, और क्या माइनस कर देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इससे क्या निकल के आएगा हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है सर, हमें आपकी ये वाली बात समझ आ गई है। अब सर कई बार क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है, नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब एडजस्ट कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से नॉन ऑपरेटिंग वाला पार्ट हटा देंगे। एक एग्जांपल से बताता हूँ, मान लीजिए ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, ये है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में सब कुछ एडजस्ट हो रखा है, ऑपरेटिंग इनकम भी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब ये सारी चीजें इसमें एडजस्ट हो रखी हैं, तो मेरे को ऑपरेटिंग वाला पार्ट चाहिए, तो मुझे नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, एलिमिनेट मतलब हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, तो अगर नेट प्रॉफिट गिवन है सवाल में, तो नेट प्रॉफिट में से जो भी हमारी तो नेट प्रॉफिट में से जो भी हमारी इनकम है नॉन ऑपरेटिंग वाली, पहले इनकम हटाओ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को एलिमिनेट कर दो, फिर क्या हटा दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर आप हटाने पे इसे प्लस क्या कर रहे हैं, इसे माइनस कर रहे हैं। अरे बच्चों, इनकम में हटाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, यस सर। एक्सपेंस हटाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मैंने इनका इफेक्ट हटा दिया, राइट। तो दोबारा से अगर सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो ऑपरेटिंग वाली चीजों को लो, इनकम्स को डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है सवाल में, तो ग्रॉस प्रॉफिट में कौन सी ऑपरेटिंग वाली इनकम ऐड कर दो, ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंस माइनस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो हमें नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजों को हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट में सब कुछ एडजस्ट है और ऑपरेटिंग चीजों को हमें लेना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इसमें एडजस्ट है। सर समझ नहीं आया बेटा, इसका एक एग्जांपल बेसिक करोगे सब समझ आ जाएगा। सर इसके भी कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, द आंसर इज नो, इसके यही स्पेशल पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको बता दिए, तो इसका एक एग्जांपल कर लेना। चलो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें एक रिलेशन होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, ऑपरेटिंग कॉस्ट, या एक काम करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो लिख देते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बेटा इनों में रिलेशनशिप ये है, इनका सम 100% बनता है। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 20% है,
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 80% होगी ही होगी। अगर ये 60% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बनेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 40% बनेगी। क्यों? इन दोनों का सम हमेशा 100 रहेगा। ये चीज आप याद रखना। ठीक है सर, हम आपकी ये वाली चीज याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब हम कर रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो वेरी वेरी सिंपल। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा, सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करो, 100 से मल्टीप्लाई करो और हमारा आंसर आ गया। खत्म। उसके बाद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जो हमने अर्न करा है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, कितने पैसे लगाने पर, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड पर। EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के नाम से भी हम जानते हैं। निकालते कैसे हैं? इफ EBT गिवन, तो क्या करेंगे? EBT में क्या जोड़ दो बेटा आप? सीधा इंटरेस्ट। तो हमारे पास क्या जाएगा? EBIT। सर अगर EAT गिवन है तो टैक्स इफेक्ट को हटाना पड़ेगा। ये कैसे हटाते हैं? डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स। मान लो अगर 40% टैक्स है तो 1 माइनस इसका 1 माइनस 40 का मतलब है हमें यहाँ पे क्या लेना है? 60। उसके बाद क्या जोड़ देंगे हम? इंटरेस्ट। हमारे पास क्या जाएगा? EBIT। खत्म। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आती है? कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी डन, फिर भी दोबारा से करा देते हैं। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस बोरोइंग्स या प्रोविजंस, इन सबको अगर हम टोटल कर दें तो हमारे पास क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। ध्यान रखना करंट लायबिलिटी को नहीं लेना। यहाँ पर कैसे आएगी? टोटल एसेट अप्रोच से। अगर हम टोटल एसेट्स में माइनस कर दें करंट लायबिलिटी, और टोटल एसेट का मतलब क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगी। स्पेशल पॉइंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट विल बी इग्नोर्ड, हम इन्हें इग्नोर कर देंगे। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, अच्छे तरीके से करी। और आज हमारा ये टॉपिक हो चुका है समाप्त। रेशियो के हमने चारों कैटेगरी के सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं। वैसे इन हर रेशियो के एक दो सवाल बुक में से कर लेना। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।